से कह रहा हूँ बॉस को मेरी सैलरी बढ़ा दो, गिव मी अ रेज। 1 साल हो गए हैं और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि कोविड आ गया है। दिस इज सो अनफेयर। डू यू ऑल्सो थिंक दिस इज अनफेयर? देन व्हाट इज फेयर? आई विल टेल यू दैट। वेलकम टू माई चैनल ग्रो विद राधिका। आई एम राधिका. Hello, namaste everyone. And today I'm going to share 5 secret tips with all of you so that you can be a champion in your career or in your job. Maybe in business also. So let's start the video. So the first skill that you need जिससे आप अपनी जॉब या अपनी करियर में टॉप रह सकते हैं, that is the sales skill. ऑफ कोर्स कुछ लोग ये सोचेंगे कि सेलिंग मतलब ही कुछ बेचना, सामान बेचना, एंड आई एम वेरी अनकंफर्टेबल है, मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होता कुछ, मैं नहीं कुछ बेच सकता हूँ, आई हेट सेलिंग. सो आप एक बार सोचिए और थोड़ा पीछे मुड़ के अपने चाइल्डहुड में जाइए. आपने अपनी जिद मनवाने के लिए अपने पापा से या दादाजी से अपनी जिद मनवाने के लिए क्या क्या किया होगा? Isn't that selling? Yeah, that's right. So we have a very wrong notion about selling. Selling is an art. Someone who is a persuasive salesman can do any impossible task given to the person. And that, agar someone is good at selling, of course, selling is the most rewarding career. If you can stress on that and if you can improve your skill on selling, तो फिर you can go from here to here in your career graph, right? Now the second thing that you need to inculcate in your personality so that you can be a champion in your job or in your career is enterprising skill. Now what is this enterprising skill? Enterprising मतलब someone जो initiative लेता है, जिसको बोलने से पहले ही वो काम करता है या करती है, जो ये सोचते हैं कि ये काम अगर मैं करूं तो शायद मेरी कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, या फिर जो एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं वो अपने रिलेशनशिप के लिए भी मेहनत करते हैं. दैट्स व्हाई देयर रिलेशनशिप्स आर आल्सो एक्सट्रीमली लविंग एंड फुलफिलिंग. द थर्ड स्किल दैट यू नीड टू स्केल और बी अ चैंपियन इन योर करियर एंड योर प्रोफेशन इज पीपल स्किल. पीपल स्किल मीन्स आप कितनी अच्छी तरह से लोगों से बात कर सकते हैं, आप अपनी बात कितनी अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी बात दूसरों को बुरा ना लगे इस तरह से कैसे पहुंचा सकते हैं. एंड हम भूल जाते हैं ये बात कि कम्युनिकेशन इज 75% लिसनिंग एंड ओनली 25% टॉकिंग. आई होप ये बात आपको पहली बार पता चली हो और आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में, कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप 75% सुनेंगे कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है या उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और जब आप उसके हिसाब से आप अपनी पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, देन यू विल सी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई है एंड यू विल ग्रो इन योर लाइफ, इन योर करियर. दिस वॉज द थर्ड सीक्रेट. फोर्थ सीक्रेट की बात करते हैं. दैट इज स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो सबने सुना होगा, बट आई एम गोइंग टू शेयर यू अ सीक्रेट. कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे मानकर, जिनको अपनी लाइफ में, अपने करियर में इम्प्लीमेंट करके यू कैन ग्रो इन योर करियर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, या फिर अपने बिजनेस में या फिर अपनी जॉब में भी ग्रो कर सकते हैं. स्मार्ट वर्क, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर आप समझते हैं कि कोई काम 4 घंटे की जगह आप उसे 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, हाउ स्मार्टली यू कैन डू दैट. सो इट मीन्स यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर करियर. और वो जो 2 घंटा एक्स्ट्रा आपके पास बचा है, उस काम को आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे? अपनी ग्रोथ में, जैसे कि टू लर्न अ न्यू काइंड ऑफ स्किल, और मे बी वाई नॉट एंजॉय योर लाइफ अ लिटिल मोर, वाई नॉट बी अ लिटिल मोर हैप्पी, टॉक टू समवन, टॉक टू अ फ्रेंड जिससे आपने बहुत सालों से बात नहीं की है, बहुत दिन से खुल के हंसे नहीं है. अपने लोगों से के साथ बैठिए, बातें करिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. व्हाई नॉट डू स्मार्ट वर्क एंड हैव अ फुलफिलिंग लाइफ. ओके, सो हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू स्मार्ट वर्क. ये चीज हमको याद रखना है अपने करियर में ग्रो करने के लिए. एंड द फिफ्थ सीक्रेट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, जो आपको अपने करियर में बहुत दूर तक लेके जा सकता है, दैट इज, यू वांट टू नो दैट? लेट्स रिवील द फिफ्थ सीक्रेट. Become an opportunist. हो, ये क्या कह दिया मैंने?
Becoming an opportunist does not mean that you are going to harm people and you are going to think of harming others, या फिर you are going to think of anything जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हो या आपकी इमेज की पे नुकसान हो. Got it? Being opportunist means कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास सीधे रास्ते में नहीं आ रही है और आप ये मतलब यू बिकम अ विजनरी. यू शुड सी कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपके रेज होने के चांसेस ज्यादा है, रेज मिलने के चांसेस ज्यादा है, प्रमोशन मिलने के चांसेस ज्यादा है. हो सकता है कि उसमें रिवॉर्डिंग कम हो, ज्यादा काम करना पड़े. गो दैट एक्स्ट्रा माइल. गॉट इट? When you go that extra mile, then only you can have more rewards, more fulfilling life. Go that extra mile in anything. जितना बोला जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और अपने बारे में बोलना ना भूलें. Stand for yourself and आपने जो काम किया है इसे दिखाएं कम और अपने काम से प्रूव करें that you are efficient. So keep growing with me. Keep loving. Grow with Radhika. Please like, share, comment and subscribe to my channel and keep loving me the way you have done it before. Thank you. God bless you.